तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक 26 के व्यू में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के ऊपर, जो कि इसमें हम सब्जेक्ट कवर करेंगे अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी। क्या? कंक्रीट तकनीकी, ठीक ना। तो ये हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसके कुछ आपको चैप्टर्स के बारे में मैं बता दूंगा अभी। और उसके बाद मैं जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम अपना, ठीक ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो देखिए आप लोग के कितने चैप्टर्स हैं। देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड देखिए कौन सा है आपका, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? देखिए, तो आपका है सेकंड इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, थर्ड है वाटर सीमेंट रेशियो, फोर्थ है वर्केबिलिटी, और फिफ्थ है रिपोर्टिंग फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट। ठीक, क्या है? रिपोर्टिंग फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट। चलिए आगे देखते हैं। तो सिक्सवा जो आपका चैप्टर है उसका नाम क्या है? फॉर्म वर्क। क्या है? आवाज़ ऑडियो आपको सही आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ऑडियो में? जिसे भी प्रॉब्लम हो बता सकता है वो। तो छठवां है हमारा फॉर्म वर्क, और सेवन चैप्टर है हमारा कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। ठीक, एट्थ है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, और नाइन्थ है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट एट साइट। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर आपके जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट है, जो उसमें 9 चैप्टर रहेंगे, और इनको बड़े ही ईजी वे में हम कंट्रोल कर लेंगे। मतलब कि समझ रहे हैं, मतलब आप पर कोई लोड नहीं आने देंगे। अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कंट्रोल करेंगे इनको, कोई दिक्कत ना हो। और एकदम मस्त तरीके से कंसेप्ट, आपको थ्योरी सब्जेक्ट है इसलिए कंसेप्ट समझाना पड़ेगा थोड़ा, समझ रहे हो। इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं आपको, वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो बिना किसी देरी के करते हैं फिर टॉपिक को अपने स्टार्ट। चलिए, चैप्टर आप लोग डाल लीजिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन। क्या? फर्स्ट चैप्टर लगा लीजिए आप लोग अपना इंट्रोडक्शन। उसमें जो हेडिंग रहेगा सबसे फर्स्ट कंक्रीट हेडिंग रहेगा, कंक्रीट हेडिंग लगा लीजिएगा। चलिए, तो कंक्रीट में लिखिए, क्या लिखेंगे हम लोग कंक्रीट में? देखिए क्या लिखेंगे कंक्रीट में, क्या लिखेंगे देखिए आप लोग नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए कंक्रीट। ठीक है, ब्लैक पेन से, या आपके पास रेड यूज करते हैं रेड से, और ये चीज़ आप ब्लू से लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट एक मिश्रित, क्या है? कंपोजिट मटेरियल है। क्या है? कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, कंक्रीट एक मिश्रित कंपोजिट मटेरियल है जो मुख्य रूप से मिलावा सीमेंट एवं पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हुई? ओके। चलिए, अगले पॉइंट में आप लिखेंगे इस मिश्रण को उचित फॉर्म, वर्क या स्थान पर बिछाकर, क्या? बिछाकर, कूटकर एवं उपयुक्त समय तक तराई करने से यह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? यह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। इसे हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कंक्रीट कहते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? नॉइस थोड़ा बहुत आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपके लिए मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और थोड़ा प्रॉब्लम भी है नॉइस का यहाँ, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। चलिए आगे पॉइंट पर देखें आप अपने दूसरे पॉइंट को। ये आपके कंक्रीट में पॉइंट रहेंगे ये सभी आपके, ठीक ना। ये पॉइंट आपके कंक्रीट में रहेंगे। तो ये कंक्रीट एक, क्या है? आर्टिफिशियल स्टोन है, आर्टिफिशियल चट्टान है। ठीक है, कंक्रीट एक चट्टान या पत्थर कह सकते हैं आप। ठीक है, जिसको किसी भी आकार में सुविधापूर्वक ढाला जा सकता है। एक पॉइंट ये भी लिख लें आप, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इसके लिए, समझ रहे हैं।
हम्म। अब हेडिंग लगाइएगा आप लोग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। क्या? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। चलिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हेडिंग लगाइएगा, इसमें लिखिएगा। चलिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी अगर हेडिंग लगा ली हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हेडिंग लगा ली हो तो बढ़े आगे। हाँ, निर्माण पदार्थ के रूप में कंक्रीट की वैज्ञानिक ढंग पर जानकारी, उत्पादन, उपयोग तथा अनुरक्षण कंक्रीट तकनीकी कहलाता है। क्या? देखिए फिर से सुन लीजिए ये चीज़, निर्माण पदार्थ के रूप में कंक्रीट की वैज्ञानिक ढंग पर जानकारी, मतलब कोई भी निर्माण पदार्थ है उसको जानकारी के लिए, ऐसी नॉर्मल जानकारी तो सबके पास होती है, इसको हम जानकारी लेंगे साइंटिस्ट तरीके से, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से, मतलब कि बेसिक से हाई लेवल तक हमको इसके बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए, समझ रहे हैं, यही कहना चाह रहा है। तो ये जानकारी हमें वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, इसी को हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। कंक्रीट के महत्व क्या है? कंक्रीट के महत्व तथा इसके निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग देखते हुए कंक्रीट विज्ञान को अब एक अलग इंजीनियरिंग विषय मान लिया गया, ठीक है। इसके बड़े पैमाने पर उपयोग देखते हुए विज्ञान ने एक विषय ही मान लिया भाई इसको इंजीनियरिंग में। क्या? इसका काफ़ी यूज भी है इंजीनियरिंग में, तो इसको एक विषय बना दिया जिसका नाम कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कंक्रीट तकनीकी के अंतर्गत उत्पादन के लिए आवश्यक संघट्य पदार्थ सीमेंट, महीन व मोटा मिलावा का चयन करना, जांच करना, वांछित सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इसका अनुपातन तय करना है, लाना, फर्माबंदी करके मौके पर कंक्रीट ढालना, कुटाई करना, तराई करना इत्यादि प्रक्रियाओं का सही ढंग पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यही हमारा इसमें लिखना है, और ये नोट्स भैया लोग आप बनाते चलें तो आपको काफ़ी बेहतर रहेगा, वरना लॉस आपका ही है, ठीक है। हाँ, कंक्रीट तकनीकी में विशेष गुणों वाली कंक्रीट का उत्पादन, निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षण तथा मरम्मत इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है इसमें, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं इसमें। चलिए अब हेडिंग लगाइए सीमेंट कंक्रीट। क्या? सीमेंट कंक्रीट। इसमें क्या लिखेंगे? कंक्रीट एक मिश्रित कंपोजिट मैटर है, ठीक है, जो मुख्य रूप में मिलवा नहीं, यहाँ देखो मिलावा है, थोड़ा करेक्शन कर लें जिसके भी वो थोड़ा नोट्स में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है ऐसा लिखने में, हो गया होगा किसी से, पर यहाँ मिलवा नहीं मिलावा है, ठीक है। क्या है? मिलावा है। हाँ, आगे बढ़ो। सीमेंट से पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है। देखो दोबारा से देख लो इस चीज़ को। कंक्रीट एक मिश्रित कंपोजिट मैटर है जो मुख्य रूप से मिलावा सीमेंट तथा पानी के सही अनुपात के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिसे सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे हेडिंग लगा लीजिए, अन्य निर्माण पदार्थों के सापेक्ष सीमेंट की अच्छाइयाँ और फायदा, मतलब कि सीमेंट की एडवांटेज, ठीक, फ़ायदे देख लो भैया सीमेंट के हमारे क्या क्या हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी की आपके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो, इसमें सीमेंट कंक्रीट में उपयोग होने वाली सभी अवयव, क्या? सीमेंट कंक्रीट में उपयोग होने वाले सभी अवयव चट्टानों से प्राप्त होते हैं और सभी जगह पर उपलब्ध भी हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके फ़ायदे हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है? सीमेंट के अलावा अन्य अवयव काफ़ी सस्ते और सीमेंट भी काफ़ी कम अनुपात तक मिलाया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ भी ठीक है आपकी। चलिए आगे बढ़िए फिर।
थर्ड पॉइंट में लिखेंगे अन्य मटेरियल की अपेक्षा इसका अग्नि प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, अन्य मटेरियल की मतलब कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अग्नि प्रतिरोध मतलब कि ये जलने में सहायता जल्दी मिलती है इसको। ठीक है, वो सॉरी इसको मतलब कि आग में जलने में काफ़ी देरी होती है। कभी आपने देखा पत्थर जल गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पत्थर को जलाने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे नहीं जलता है कोई भी चीज़। और पत्थर एक सॉलिड चीज़ है, उसको जलाने के लिए काफ़ी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे कहते हैं इसका अग्नि प्रतिरोध काफ़ी अधिक है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट देखिए, इसकी आयु काफ़ी अधिक होती है। कंक्रीट देखो काफ़ी टाइम तक चलता है, इसकी आयु कम से कम 50 से 60 वर्ष तक होती है। ठीक ना। चलिए फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए फिर आप लोग, इसका अधिक वायुमंडलीय प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ठीक है। सिक्सवां पॉइंट लिखिए, सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर पर अनुरक्षण खर्च नगण्य होता है, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर को बनाने में खर्च नगण्य कम आता है। ठीक है, ये सस्ता भी होता है। इसके साइट पर ही किसी भी आकार को या माप में आसानी से ढाला जा सकता है। ठीक है, ये सेवेंथ पॉइंट में रहेगा। एट्थ पॉइंट देख लीजिए, इसमें कार्य आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक गुणों जैसे उच्च सामर्थ्य, हल्कापन, शीघ्र जमाव आदि का विकास किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसको। चलिए नाइन्थवा पॉइंट देख लीजिए फिर आप लोग, यह सीलन रोधी होता है। और 10वां पॉइंट देखेंगे, इसका जल रोधी गुण भी अच्छा होता है। ठीक ना, ये चीज़ आप लोग अपने नोट्स में मतलब कि बढ़िया तरीके से लिखते चलें, क्योंकि जो चीज़ आपकी छूट गई तो रात गई बात वाली हो जाएगी कहानी आपकी, समझ रहे हैं? रात गई बात वाली जो कहानी होती है वो हो जाएगी आपके साथ, इसलिए जो चीज़ लिखाते जा रहे हैं वो लिखते जाएं साथ साथ, समझ रहे हैं? और इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, कंक्रीट के लाभ एवं हानि। क्या? कंक्रीट के लाभ एवं हानि। हेडिंग लगा ली है कि नहीं लगाई है? चलिए लगा ली हो तो अब लाभ हेडिंग लगाएं एक आप, और उसमें लाभ लिखें पहले। कंक्रीट के मिक्सचर को किसी भी आकृति तथा माप में ढाला जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट है ये फ़ायदा उसका, मतलब कि लाभ। और सेकंड क्या है, कंक्रीट के विभिन्न गुणों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप विकसित किया जा सकता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, कंक्रीट पर वातावरणीय प्रभाव जैसे हवा, धूप, वर्षा, नमी आदि के कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। और चौथा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, इसकी आयु बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये चीज़ आप चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए आप लोग, पांचवा पॉइंट क्या रहेगा हमारा? पांचवा पॉइंट है हमारा क्या, इस पर संक्षारण, दीमक आदि की नमी वगैरह ये सब नहीं होती हैं। कोरोजन जानते हो? कोरोजन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, संक्षारण का एक चैप्टर होता है, वही लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में 6 या 7, तो उसमें कोरोजन अच्छे से पढ़ा होगा आपने। अब आपका तो निकल ही गया है वो सेमेस्टर है जो, तो आपने कोरोजन बढ़िया तरीके से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। चलिए अभी देख ले रहे हैं आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन का भी बहुत सी चीज़ें हैं, सीमेंट वगैरह काफ़ी, देखते हैं कितना किसने क्या पढ़ा है। ठीक ना। चलिए आगे छठवां पॉइंट देखते हैं फिर, कंक्रीट बहुत कठोर एवं टिकाऊ मटेरियल है। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट देख लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार यह काफ़ी इकोनॉमी रहता है। ठीक है। एट्थ पॉइंट देख लीजिए, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी उच्च रहती है। ठीक है, ये हमारे लाभ थे। अब हानि देख लो भैया, हेडिंग लगा लो हानि। क्या? हेडिंग लगा लो हानि। हानि देखो इसकी, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की लगभग 10% होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी मतलब कि उसके बराबर में वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग 10% होती है। ठीक है, मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, सीधा सीधा कहना ये। हाँ, सेकंड पॉइंट लगाइए हानि में, कंक्रीट के तापक्रम में परिवर्तन से
इसमें फैलाव एवं संकुचन होता है, इसकी वजह से कंक्रीट में दरारें पड़ती हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, सीमेंट कंक्रीट पूर्णतः अपारगम्य नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, कंक्रीट एक पदार्थ है जिसके कारण स्ट्रक्चर का स्वयं का भार ही काफ़ी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हानि में है। 4 पॉइंट हानि में और काफ़ी पॉइंट हैं, थोड़ा देख लो अच्छे से बिना किसी देरी के। हाँ, तो 5वां पॉइंट देखिए, लगातार भार लगे रहने की स्थिति में सीमेंट कंक्रीट में बहाव उत्पन्न हो जाता है। क्या? सीमेंट कंक्रीट में बहाव उत्पन्न हो जाता है। हाँ, चलिए, तो अब आप लोग आगे देखिए 6वें पॉइंट में, कंस्ट्रक्शन के समय कंक्रीट स्ट्रक्चर में यदि कोई दोष रह जाता है तो मरम्मत करना संभव नहीं है। ठीक ना, मरम्मत नहीं कर सकते ऐसे में आप। हाँ, 7 पॉइंट देख लीजिए, कंक्रीट उत्पादन के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक ना। हाँ, तो हेडिंग लगा लीजिए अब आप लोग, सीमेंट की घटक। ठीक, सीमेंट कंक्रीट के विभिन्न घटक ऐसा भी लिख सकते हैं, सीमेंट के घटक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो इसके देखिए कितने सीमेंट कंक्रीट हमारे क्या हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, सीमेंट कंक्रीट एक तो बंधक पदार्थ हो गया, एक जल हो गया। ठीक है, और ये निष्क्रिय पदार्थ, 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी। और निष्क्रिय पदार्थ हैं जो हमारे, वो होते हैं भाई 1 प्रकार का। निष्क्रिय पदार्थ में आता है मिलावा, और मिलावा हमारा 2 प्रकार का होता है, महीन मिलावा, मोटा मिलावा। ठीक है, तो महीन मिलावा में क्या आता है? महीन मिलावा में मान लीजिए, महीन मिलावा हम बालू को कहते हैं। किसको कहते हैं? महीन मिलावा कहेंगे हम बालू को, और मोटा मिलावा गिट्टी हो जाएगी हमारी। ठीक, हाँ, चलिए आगे हेडिंग लगाइए, सीमेंट। यह एक बंधक पदार्थ है। क्या? यह एक बंधक पदार्थ है जो कंक्रीट के विभिन्न अवयवों को परस्पर बांधकर उन्हें आवश्यकता के आकार एवं सामर्थ्य प्रदान करता है। सीमेंट एवं पानी के बीच रासायनिक क्रियाएं होती हैं। 1 पॉइंट और है, कंक्रीट में लगभग सीमेंट का 15 से 25% मिलाया जाता है कंक्रीट को सीमेंट में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए मिलावा देख लीजिएगा आप लोग। मिलावा देखिएगा अब आप लोग। देखिए मिलावा हेडिंग लगाएं सभी लोग अब बढ़िया तरीके से। हाँ, तो मिलावा में क्या है? फर्स्ट पॉइंट लगाइए मिलावा के अंतर्गत। तो कंक्रीट में मिलाया जाने वाला पदार्थ, कंक्रीट में मिलाया जाने वाला क्या? निष्क्रिय पदार्थ। क्या? निष्क्रिय पदार्थ ही मिलावा कहलाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लगाइए, मिलावा कंक्रीट में एक महत्वपूर्ण अवयव है जो सीमेंट को कंक्रीट का 60 से 75% तक आयतन ग्रहण करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लगाइए, यह कंक्रीट का ढांचा प्रदान करता है और कंक्रीट की श्रिंकिंग को कम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। और साथ कंक्रीट को सस्ता बनाने में मदद करता है। ठीक ना, ये चीज़ आपको कंक्रीट में सस्ता बनाने में भी मदद करती है। फोर्थ पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग, चूँकि कंक्रीट में मिलावा का आयतन सबसे अधिक होता है, इसलिए कंक्रीट के अधिकतर गुणों पर मिलाते हैं। ठीक है, इसको समझ में आई कि नहीं? देखो, कंक्रीट में मिलावा का आयतन सबसे अधिक होता है, इसलिए कंक्रीट के अधिकतर गुणों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक जी, चलिए अब डालिएगा आप लोग क्या, सीमेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट भाई साहब हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है और एक पोजोलाना सीमेंट होती है। क्या? पोजोलाना, और एक ये सिंपल पोर्टलैंड सीमेंट। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, सीमेंट 2 प्रकार की होती हैं, उसमें फर्स्ट हेडिंग है सिंपल पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के अंतर्गत लिखेंगे, इस सीमेंट को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है सभी, फर्स्ट पॉइंट में है ये। सेकंड पॉइंट, सभी प्रकार के सामान्य कार्यों में इसी सीमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, हैवी कंक्रीट स्ट्रक्चर जैसे डैम, ब्रिज आदि के लिए इस सीमेंट का उपयोग नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का कई ग्रेड जैसे M33, M43 एवं M53 में बनते हैं। ग्रेड कंक्रीट की सामर्थ्य को दर्शाता है, ठीक है। ग्रेड जितना अधिक अधिक होगा उतने ही कंक्रीट की क्या सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्या सिंपल पोर्टलैंड सीमेंट के अंतर्गत थी। अब आप लोग हेडिंग लगाएं पोजुलाना सीमेंट। क्या? पोजुलाना सीमेंट, ठीक ना, पोजुलाना सीमेंट, जी हाँ, पोजुलाना सीमेंट। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यह सीमेंट ऑर्डिनरी सीमेंट में 10 से 25% तक पोजुलाना सीमेंट मिलाकर तैयार की जाता है, ठीक ना। सेकंड पॉइंट लगाइएगा अब आप लोग, क्या सेकंड पॉइंट लगाइएगा आप लोग, ताप बिजली घरों से निकालने वाली राख पोजुलाना मटेरियल पोजुलाना सिलिका या एल्यूमिना युक्त पदार्थ है। ये महीन अवस्था में सामान्य तापक्रम पर यह कैल्शियम से हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके ये क्या बनाता, ऐसा यौगिक जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक ना। ये आपका सेकंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट में देख लीजिए, यह सीमेंट अन्य सीमेंट की अपेक्षा सस्ता होता है, ये थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट देखिए, आजकल मार्केट में यह सीमेंट है जो बहुत अधिक बिक रहा है, ठीक है। ज़्यादातर मार्केट में हमारा पोजुलाना सीमेंट ही यूज किया जाता है। बोरियों में जो आता है वो पोजुलाना सीमेंट ही होता है, समझ रहे हैं। इस सीमेंट का काफ़ी अधिक मात्रा में यूज होता है हमारे यहाँ, पोजुलाना सीमेंट का, ठीक ना। हाँ, तो अब देखिए ऐसा है कि आपका जो लेक्चर है कम से कम 20 मिनट का ही रहेगा डेली का। ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर बनाने पर पता है आप लोग बोर होंगे, समझ रहे हैं। इसलिए कम से कम 20 मिनट का ही लेक्चर रखूँगा मैं आप लोगों के लिए, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा चैप्टर आज हो गया है, कंप्लीट कर देंगे कल तक आपका पूरा चैप्टर, ठीक ना। कल सेकंड लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, और नोट्स प्रॉपर बनाते चलें। ये आपसे गुजारिश है मेरी कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलें, और सही मायने में तैयारी आपकी अभी से चालू मैंने करवा दी है स्टार्ट, जिससे कि आपको लास्ट एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, काफ़ी समय मिल सके, समझ रहे। इस वजह से तैयारी अभी से चालू करवा दी है। और कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, कम से कम 1 से 1.5 महीने छुट्टी रहेंगी आपकी। अभी न्यू जो स्टूडेंट हैं उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, तो उनकी काउंसलिंग में टाइम है अभी। शायद पेपर भी नहीं होगा, मुझे अब उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं, बट उसके बारे में अगर कोई बच्चे को जानकारी चाहिए होगी तो वो कमेंट में बताए, मैं उसको जानकारी करके कहीं ना कहीं से जानकारी दूंगा आपको उसके बारे में, ठीक ना। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए जो भी प्रॉब्लम हो अगर आपको स्टडी से लेकर, तो वो भी बता सकते हो, और भी कुछ प्रॉब्लम हो वो भी बता सकते हैं अगर आप बताने लायक है तो, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब वो तो आपका बनता है, क्योंकि लाइक एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपका अटेंडेंस है। क्या? लाइक आपका एक तरीके से अटेंडेंस है, ठीक है, प्रेजेंटी। तो वो आप अपना लगाते ही चलें। और हमसे जुड़ने के लिए ना ही कोई पेड कोर्स रखा गया है, ना ही कोई ऐप बनाया गया है, ठीक ना। आपको ओनली क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। हमसे आप प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएंगे, हमारी फैमिली का आप एक हिस्सा बन जाएंगे, ठीक ना। यूट्यूब फैमिली का हमारे एक हिस्सा बन जाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है जो आपके लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।